गुड इवनिंग एवरीवन। बेटा आज का हमारा टॉपिक है कंडीशंस एंड टर्म्स ऑफ पॉलिसी। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हम कर रहे हैं, तो कौन कौन सी कंडीशंस हैं रिगार्डिंग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, उन कंडीशंस को हम पढ़ेंगे जिनका पालन करना जरूरी है। तो इन कंडीशंस को दो पार्ट्स में बांटा गया है। एक है आपकी जर्नल कंडीशंस और दूसरी है स्पेसिफिक कंडीशंस। जर्नल कंडीशंस फर्स्ट है आपकी, दैट इज एज। पहले भी मैंने बताया था कि इंश्योरेंस के लिए जो प्रीमियम पे करना होता है वो प्रीमियम डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर। उन्हीं में से एक फैक्टर है एज फैक्टर भी। एज के अकॉर्डिंग प्रीमियम को क्या किया जाएगा, डिसाइड किया जाएगा। अगर प्रपोजल फॉर्म के अंदर एज जो आपने मेंशन की है वो एक्चुअल एज से कम है या ज्यादा है, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, एज के अकॉर्डिंग आपके प्रीमियम के अमाउंट को क्या करेगी, रीएडजस्ट करेगी। या फिर आपने जो एज प्रपोजल फॉर्म के अंदर मेंशन की है वो एज मैक्सिमम एज जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा है, तो ऐसे केस में आपकी जो पॉलिसी है वो क्या है, कैंसिल मानी जाएगी और अब तक आपने जितना प्रीमियम पे किया है वो क्या कर दिया जाएगा, रिफंड कर दिया जाएगा। तो एज एक कंडीशन है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, और जो रेगुलेशंस है, जो कंडीशंस है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्या करेगा, प्रीमियम डिसाइड करना पड़ेगा। सेकंड फैक्टर है बेटा सुसाइड। अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के 365 डेज के अंदर या एक साल के अंदर, या फिर आपकी पॉलिसी बीच में प्रीमियम ना भरने के कारण लैप्स हो गई थी और आप उसको दोबारा से रिवाइव करवाना चाहते हो, तो रिवाइव होने की डेट जो भी बाद में, अगर उसके 365 डेज या 1 ईयर के अंदर अगर सुसाइड कर लिया जाता है, किसके द्वारा, इंश्योर्ड के द्वारा, अगर इंश्योर्ड सुसाइड कर लेता है तो जो कॉन्ट्रैक्ट है लाइफ इंश्योरेंस का वो वॉइड माना जाएगा, यानी व्यर्थ माना जाएगा, और किसी भी तरीके का कोई भी क्लेम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी उसको पे नहीं करेगी। लेकिन डेट ऑफ डेथ के ऊपर अगर उसकी इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस कंपनी ने जहां की हुई थी उसकी जो मार्केट वैल्यू बनती है वो मार्केट वैल्यू क्या है, इंश्योरेंस कंपनी उसको पे करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है स्पेशल प्रोविजंस। तीसरी कंडीशन है कि अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर कुछ स्पेशल प्रोविजंस मेंशन किए गए हैं तो उन प्रोविजंस को आप एक्यूरेटली और अकॉर्डिंगली आप उसको फॉलो करोगे, ये भी एक कंडीशन है। इसके अंदर एक प्रोविजन आता है असाइनमेंट का। असाइनमेंट हम आगे टॉपिक करवाऊंगी मैं। उसमें बेसिकली क्या होता है, एक तरीके का लीगल ट्रांसफर होता है। आप पॉलिसी को, आप अपने राइट्स को क्या, आप अपने टाइटल को क्या करते हो, ट्रांसफर कर देते हो, तो उसे असाइनमेंट बोला जाता है। तो अगर इस तरीके का कोई प्रोविजन आपकी पॉलिसी के अंदर है तो आप उसको अकॉर्डिंगली उन प्रोविजंस को क्या करोगे, फॉलो करो। नेक्स्ट कंडीशन है बेटा, दैट इज नॉन डिस्क्लोजर। अगर आपने अपने प्रपोजल फॉर्म के अंदर जो आपकी इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी थी और जो एक्यूरेट थी वो आपने फिल नहीं की, यानी आपने कुछ इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं किया, तो सेक्शन 45 है इंश्योरेंस एक्ट का, इंश्योरेंस एक्ट 1938 का जो एक्ट है, जो सेक्शन है 45, उसके अकॉर्डिंग आपका जो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। यानी किसी भी तरीके की स्टेटमेंट, किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन जो आपको अपने प्रपोजल फॉर्म के अंदर डिस्क्लोज करनी थी और आप उसको नहीं करते, तो उस केस में जो लाइफ इंश्योरेंस जो कॉन्ट्रैक्ट है वो व्यर्थ माना जाएगा और आपको किसी भी तरीके के क्लेम के लिए आप लाइफ मतलब आपके लिए वो जो वैलिडिटी है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट कंडीशन इज दैट इज नोटिस। ये कंडीशन क्या कहती है कि जब भी किसी भी तरीके का पत्राचार होगा या इंफॉर्मेशन देनी होगी इंश्योरेंस कंपनी को, तो वो क्या देगी, रिटर्न में देगी, या तो बाय हैंड पहुंचवाएगी या फिर मेल के थ्रू या फिर पोस्ट के थ्रू इंश्योर्ड के पास इंफॉर्मेशन जाएगी। तो कोई भी और दूसरा जरिया अडॉप्ट नहीं किया जाएगा, सिर्फ रिटर्न जो फॉर्म
मैसेजेस का उसी को क्या है यूज किया जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन इज दैट इज फॉरफीचर एंड कैंसिलेशन। फॉरफीचर यानी जब्त कर लेना और कैंसिलेशन यानी कि रद्द हो जाना। अगर इन केस अगर आप टाइम के ऊपर प्रीमियम पे नहीं करते हो, या फिर अगर आपने जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो प्रोविजंस दिए हुए थे उनका आपने उल्लंघन किया है, या जो इंफॉर्मेशन आपको प्रपोजल फॉर्म के अंदर देनी थी वो करेक्ट नहीं है, तो ऐसे केसेस के अंदर आपके जो पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट है एक तो वो व्यर्थ होगा, दूसरा अभी तक आप जितना प्रीमियम जमा करवा चुके हो वो फॉरफिट कर लिया जाएगा इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा और आपकी जो पॉलिसी है उसको कैंसिल समझा जाएगा। लेकिन इस तरीके की जो कार्रवाई है वो सिर्फ पॉलिसी इशू होने के 2 साल के अंदर अंदर हो सकती है। 2 साल के बाद आपका जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल नहीं माना जाएगा, आप 2 साल के बाद उसको कैंसिल नहीं कर सकते। नेक्स्ट है बेटा लोन्स। ये पॉइंट पहले भी आया था कि इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर लोन लिया जा सकता है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस हर तरीके की पॉलिसी के ऊपर आप लोन नहीं ले सकते। जैसे टर्म पॉलिसी है उसके ऊपर लोन नहीं मिलता, बाकी आपकी पॉलिसी कौन सी है, कितनी उसकी सरेंडर वैल्यू है, उसके बेस के ऊपर आपका लोन अमाउंट डिपेंड करता है। लोन लिया जा सकता है लेकिन डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट फीचर्स और कंडीशंस ऑफ योर पॉलिसी आप क्या कर सकते हो, लोन ले सकते हो, तो उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही आपको क्या होगा, लोन मिलेगा। नेक्स्ट इज फ्री लुक पीरियड। फ्री लुक पीरियड का मतलब क्या है कि जब पॉलिसी को इशू किया जाता है तो इंश्योर्ड जिसके जिसके लिए पॉलिसी ली गई है वो 15 दिन के अंदर, पॉलिसी के इशू होने के 15 दिन के अंदर क्या कर सकता है, रिटर्न में रिक्वेस्ट दे सकता है कंपनी को और अपनी पॉलिसी को क्या है कैंसिल करवा सकता है। सिर्फ 15 डेज के अंदर ही वो ये कार्रवाई कर सकता है, उसके बाद ही तो 15 दिन का टाइम पीरियड उसको दिया जाता है। आगे है मॉडिफिकेशन, यानी कि अगर आपको अपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स के अंदर कुछ चेंजेस करवाने हैं, कुछ प्रोविजंस के अकॉर्डिंग आपको कुछ चीजें आपको सही नहीं लग रही है तो आप उनको चेंज नहीं करवा सकते। यानी जो ऑलरेडी प्रोविजंस को फॉलो कर रहे हैं आपके पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स उनके अकॉर्डिंग ही आपको फॉलो करना पड़ेगा, किसी भी प्रोविजंस को चेंज करने का प्रावधान नहीं। नेक्स्ट कंडीशन इज असाइनमेंट एंड नॉमिनेशन। असाइनमेंट एंड नॉमिनेशन का मतलब क्या है कि जो पॉलिसी है, ठीक है, जिस व्यक्ति के नाम पे पॉलिसी है, अगर वो चाहे जो ओनर ऑफ द पॉलिसी उसको क्या कर सकता है, असाइन कर सकता है, यानी उसको ट्रांसफर कर सकता है। ट्रांसफर कर सकता है किस तरीके से, या तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट के अंदर ही इस तरीके के प्रोविजन है असाइनमेंट के उसके थ्रू कर सकता है, या फिर अलग से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स यूज करके क्या किया जा सकता है, उसको ट्रांसफर किया जा सकता है। जैसे अलग से एग्रीमेंट या डीड बना ली असाइनमेंट की और उस एग्रीमेंट को साइन कर लिया, विटनेस ने साइन कर दिया, तो इस तरीके से क्या किया जा सकता है, पॉलिसी को ट्रांसफर किया जा सकता है। तो ये भी एक कंडीशन है कि असाइनमेंट किया जा सकता है पॉलिसी का। आगे है एलिजिबिलिटी, कौन व्यक्ति पॉलिसी ले सकता है और किसके लिए ले सकता है, ठीक है। तो जो व्यक्ति मेजॉरिटी के अंदर आता है, यानी कि जो 18 साल या उससे ज्यादा की एज जिसकी है वो पॉलिसी ले सकता है, या उन लोगों के लिए ले सकता है जिनकी लाइफ में उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट। तो एज फैक्टर या फिर आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी को ये राइट है कि जिसकी लाइफ पॉलिसी आप ले रहे हो उसका पैनल के अंदर किसी भी हॉस्पिटल के अंदर कर मेडिकल एग्जामिनेशन वो करवा सकता है, उसकी हेल्थ को चेक करवा सकता है कि उसको पहले से कोई बीमारी तो नहीं है, तो वो मेडिकल एग्जामिनेशन इंश्योरेंस कंपनी खुद करवा सकती है जो हॉस्पिटल उसके पैनल के अंदर आते हैं। आगे है रिवाइवल ऑफ लैप्स्ड पॉलिसी। पॉलिसी के लैप्स होने का मतलब क्या होता है कि अगर टाइम के ऊपर प्रीमियम पे नहीं किया जाएगा, ठीक है, अगर आपकी डेट फिक्स है कि हर मतलब मंथ है, इस महीने और इस डेट के ऊपर आपकी पॉलिसी का प्रीमियम आपको पे करना है,
और आप टाइम पर पे नहीं करते हो, तो आपको कुछ टाइम पीरियड एक्सटेंड भी कर दिया जाता है, और उस टाइम पीरियड एक्सटेंड करने के बाद भी आप प्रीमियम पे नहीं करते हो, तो आपकी जो पॉलिसी है वो क्या हो जाती है, लैप्स हो जाती है। लैप्स पॉलिसी होने के बाद ये एक मौका दिया जाता है कि अगर आप उसको दोबारा से रिवाइव करवाना चाहते हो, यानी दोबारा से वो पॉलिसी को आप शुरू करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो। लेकिन उसके लिए क्या होगा कि अब तक का जितना भी प्रीमियम है विद इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा, और आपको अपना हेल्थ का सर्टिफिकेट, अगर 6 महीने से ज्यादा आपकी पॉलिसी के लैप्स हुए हो गए हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हेल्थ का सर्टिफिकेट बनवा कर देना पड़ेगा, तब जाकर आपकी पॉलिसी क्या हो जाती है, रिवाइव हो जाती है। आगे है करेंसी, यानी कि अगर किसी भी अमाउंट में डीलिंग करनी है, प्रीमियम पे करना है या क्लेम का अमाउंट पे करना है, तो वो इंडियन करेंसी के अंदर ही पे किया जाएगा, ये भी एक जनरल कंडीशन के अंदर आता है। आगे है पेमेंट ऑफ क्लेम, यानी जैसे ही इंश्योर्ड की डेथ हो जाती है, तो उस केस के अंदर या फिर उसके मैच्योरिटी की डेट आ जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, क्लेम को पे करेगी, और इसकी जो इंटीमेशन है, इसकी जो सूचना है, वो 180 दिन के अंदर इंश्योरेंस कंपनी के पास देनी होती है। उसके बाद जो आपका क्लेम करने वाला व्यक्ति है या जो नॉमिनी है, वो क्या करेगा, प्रूफ देगा, डेथ का प्रूफ देगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफआईआर, ठीक है, और जो क्लेम का फॉर्म है, जो डॉक्यूमेंट्स है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स है, वो सारे जमा करवाएगा कंपनी के पास, और तब कंपनी उसको क्या करेगी, क्लेम की पेमेंट करेगी। अगर लगता है कि जो प्रीमियम है वो आपसे ज्यादा लिया जा रहा है, या जो क्लेम है वो आपको कम दिया गया है, तो आपकी कुछ शिकायतें हैं प्रीमियम को लेकर या क्लेम की अमाउंट को लेकर, तो ऐसी सिचुएशन में एक व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता है इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर, जिसको अबर्ट्समैन कहा जाता है, इसको हिंदी में लोकपाल कहा जाता है। तो ये बेसिकली क्या करता है, कंप्लेंट्स को क्या करता है, ये एंटरटेन करता है, उनको हैंडल करता है, तो उससे आप संपर्क करके और अपनी जो भी आपकी कंप्लेंट है उसका सॉल्यूशन आप ले सकते हैं। आगे है लॉस ऑफ पॉलिसी डॉक्यूमेंट। अगर आपका पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो कि मेन डॉक्यूमेंट होता है, प्रूफ होता है कॉन्ट्रैक्ट का, अगर वो आपसे गुम हो जाता है, तो इसकी सूचना आप कंपनी को दो, और कंपनी क्या करेगी, आपको एक डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट देगी, पॉलिसी डॉक्यूमेंट, और उसके लिए आपसे चार्जेस लेगी, फीस चार्ज करेगी, और वो आपको क्या करेगी, डुप्लीकेट पॉलिसी डॉक्यूमेंट इशू करेगी। तो ये भी कंडीशन है कि अगर आपके साथ ऐसी कुछ सिचुएशन आती है, तो आप उसको इस तरीके से हैंडल कर सकते हो। आगे है अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है, कोई डिस्प्यूट होता है, तो वो इंडियंस जो लॉज हैं, एक्ट है, वही एप्लीकेबल होंगे, किसी और देश के या कानून के या अधिनियम को लागू नहीं किया जाएगा। तो इंडियन एक्ट और इंडियन कोर्ट्स यानी भारतीय न्यायालय के अंदर ही उन डिस्प्यूट्स का निवारण किया जाएगा। तो बेटा ये कुछ कंडीशंस थी पॉलिसी की, जिन्हें की जनरल कंडीशन कहा जाता है और जिनका पालन करना जरूरी होता है। सेकंड कंडीशन है हमारी स्पेसिफिक कंडीशन। स्पेसिफिक कंडीशन कब आती है, वो डिपेंड करती है अलग अलग पॉलिसीज के ऊपर। आप जिस तरीके की पॉलिसी ले रहे हो, जैसी सिचुएशन आप फेस कर रहे हो, वैसी ही वो कंडीशन आपके सामने क्रिएट हो जाती है। तो बहुत सारी पॉलिसीज टाइप्स होती हैं, बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, तो इसका जो स्कोप है बहुत ज्यादा वाइड है, इसलिए बुक के अंदर उनको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया, क्योंकि उन सारी चीजों को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो स्पेसिफिक कंडीशन सिर्फ उनसे रिलेटेड होती है, डिफरेंट टाइप की पॉलिसीज के रिगार्डिंग जो अलग अलग इशू हमारे सामने आते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग कंडीशन अप्लाई होती है, तो वो आपकी स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर आती है। तो ये हमारे थे टाइप कंडीशंस ऑफ अ पॉलिसी। नेक्स्ट टॉपिक है असाइनमेंट ऑफ पॉलिसी। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। असाइनमेंट क्या होता है, अभी मैंने बताया, ट्रांसफर होना, ट्रांसफर करना। किस चीज को ट्रांसफर करना, कोई राइट है आपके पास पॉलिसी है, आपके पास कोई टाइटल है, आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, आप उसको क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, तो इसे क्या कहा जाता है, असाइनमेंट। जो व्यक्ति ट्रांसफर करता है उसको कहा जाता है असाइनर, और जिसको किया जाता है उसको कहा जाता है असाइनी।
तो जब आपका जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उसका असाइनमेंट किया जाता है, यानी कि किसी और व्यक्ति के फेवर में आपने क्या कर दी, पॉलिसी ट्रांसफर कर दी। ठीक है, जैसे मान लीजिए जो व्यक्ति इंश्योर्ड था उसने लोन लिया हुआ था, ठीक है, और लोन या उसको लोन लेना है, ठीक है, तो उस केस में आपने क्या किया, पॉलिसी को मॉर्गेज कर दिया। तो वो, अगर आपको लगता है कि आप लोन पे नहीं कर पाओगे, तो सारे जो राइट्स आपके पास थे बीइंग इंश्योर्ड या पॉलिसी होल्डर, वो सारे राइट किसके पास चले जाएंगे, जो आपको जो बोरो लेंडर जो कंपनी है उसके पास सारे राइट्स चले जाएंगे। तो इसको कहा जाता है असाइनमेंट, यानी कि जितने राइट्स आपके पॉलिसी होल्डर या इंश्योर्ड के थे, वही सारे राइट्स किसके पास चले जाएंगे, असाइनी के पास चले जाएंगे। तो इसको कहा जाता है असाइनमेंट। असाइनमेंट दो टाइप का होता है, एक होता है कंप्लीट या होल असाइनमेंट। कंप्लीट या होल असाइनमेंट के अंदर क्या होता है कि जैसे ही असाइनर असाइनी को अपनी पॉलिसी को ट्रांसफर कर देता है, तो सारे के सारे राइट्स जो उसको जो किसके थे, असाइनर के थे, वो सारे के सारे राइट्स किसके पास चले जाते हैं, आपके असाइनी के पास चले जाते हैं कंप्लीटली। और मान लीजिए असाइनी की हो जाती है डेथ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वापस असाइनर के पास चले जाएंगे, नहीं, एक बार जब असाइनमेंट हो जाता है तो वो वापस से रिवर्स नहीं होता, आप उसको रीअसाइन कर सकते हो, यानी दोबारा से रीअसाइन कर दोगे तो राइट वापस चले जाएंगे असाइनर के पास, लेकिन उसको फिर क्या है, कैंसिल नहीं किया जा सकता। तो एक बार असाइनर ने अपने सारे राइट असाइनी को दे दिए, पॉलिसी को ट्रांसफर अगर कर दिया है, तो ऐसी केस में सारे राइट असाइनी के पास चले जाएंगे। अगर असाइनी की हो जाती है डेथ, अगर असाइनी मर जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में उसका जो कानूनी तौर के ऊपर जो उत्तराधिकारी होगा, उसी को क्या मिलेंगे, जो पॉलिसी के जो बेनिफिट हैं वो उसी के पास जाएंगे, ना कि असाइनर के पास। तो इसको कहा जाता है कंप्लीट या होल असाइनमेंट। दूसरा होता है कंडीशनल असाइनमेंट। कंडीशनल असाइनमेंट क्या कहता है कि असाइनर अपनी पॉलिसी को ट्रांसफर कर देता है असाइनी को, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ। क्या, कि अगर कुछ ऐसी कंडीशन जिसको वो उल्लेख करता है कि अगर ये कंडीशन घटित हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में सारे राइट मेरे पास वापस आ जाएंगे। तो इसको कहा जाता है कंडीशनल असाइनमेंट। किस तरीके की सिचुएशन, जैसे कि आपका जो लोन आपने लिया था, आप लोन को अगर पे कर दोगे तो वापस से सारे राइट आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। या फिर असाइनी की डेथ हो जाती है असाइनर से पहले, अगर असाइनी मर जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या है, सारे राइट किसके पास चले जाएंगे, असाइनर के पास चले जाएंगे। तो ये कंडीशंस लिखी हुई होती हैं कि अगर ऐसा ऐसा घटित होता है, तो ऐसी सिचुएशन में सारे अधिकार असाइनर के पास वापस आ जाएंगे। तो इसको कहा जाता है कंडीशनल असाइनमेंट। नेक्स्ट है, क्या क्या कंडीशंस है असाइनमेंट की, यानी कि किन किन बातों का पालन करना पड़ेगा अगर आप असाइनमेंट करना चाहते हो, ट्रांसफर करना चाहते हो। सबसे पहले जो ट्रांसफर करने वाला व्यक्ति है, यानी कि असाइनर है, वो एक मैच्योर व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है। ऑनरशिप उसके पास होना चाहिए। आप जो भी आपकी वो कॉम्पिटेंट हो असाइनमेंट के लिए, वो इंसॉल्वेंट व्यक्ति नहीं होना चाहिए। इसके अलावा असाइनमेंट रिटन फॉर्म के अंदर होगा, ना कि ओरली असाइनमेंट आप करोगे। उसके बाद है, इसके लिए आप कुछ कंसिडरेशन भी ले सकते हो और बिना कंसिडरेशन के भी ट्रांसफर हो सकता है, दोनों ही सिचुएशन। और एक ही टाइम में एक से ज्यादा व्यक्तियों के को भी आप क्या कर सकते हो, असाइन कर सकते हो। इसके अलावा जितने टाइप की इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, सबको असाइन या ट्रांसफर किया जा सकता है, सबका असाइनमेंट किया जा सकता है। आगे है, एक बार जब असाइनमेंट या ट्रांसफर हो जाएगा, उसको कैंसिल नहीं किया जा सकता, उसको रीअसाइन यानी दोबारा से उसको आप ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन उसको कैंसिल नहीं किया जा सकता कि आज तो मैंने ट्रांसफर कर दिया, अब मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ और मुझे सारे राइट अपने वापस चाहिए। तो ऐसा नहीं होता जब तक कि असाइनी उसको दोबारा से उसको ट्रांसफर ना करे।
इसके अलावा असाइनमेंट के अंदर आप जैसे ही आप असाइनमेंट करते हो तो इसकी सूचना इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएगी, वो प्रॉपर रिकॉर्ड इसका मेंटेन करेगी, उसके पास इंटीमेशन या उसको सूचित करना जरूरी है। और असाइनमेंट के लिए जो नियम और जो प्रावधान लागू होंगे वो आपके इंश्योरेंस एक्ट 1938 के सेक्शन 38 1938 के सेक्शन 38 के जो सेक्शंस है वो लागू, उसी के अकॉर्डिंग असाइनमेंट किया जा सकता है। आगे है असाइनमेंट की प्रक्रिया क्या है, किस तरीके से असाइनमेंट होता है। अभी हमने पढ़ा कि दो पार्टीज होती हैं, एक तो ट्रांसफर करने वाली जिसको असाइनर कहा जाता है, एक जिसको ट्रांसफर किया जाता है जिसको असाइनी कहा जाता है। तो सबसे पहला स्टेप आता है कि या तो पॉलिसी के अंदर प्रावधान होते हैं उसी में मेंशन किया जाएगा, या फिर एक अलग से संलेख या डीड तैयार की जाएगी या एग्रीमेंट लिखा जाएगा और उसको एक विटनेस साइन करेगा। तो पहले स्टेप के अंदर तो ये कागजी कार्रवाई की जाती है। उसके बाद दूसरे स्टेप के अंदर क्या किया जाएगा कि जैसे ही आप क्या करते हो, जो आपने असाइनमेंट किया उसकी सूचना आप इंश्योरेंस कंपनी को दोगे। इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, जैसे ही सूचना मिलती है उसकी एक एक्नॉलेजमेंट मतलब कि उसकी एक तरीके की कंफर्मेशन कि मेरे पास ये सूचना आ चुकी है, मिल गई है, उसकी एक्नॉलेजमेंट तैयार करेगी और वो किसको देगी, वो असाइनी को देगी कि असाइनी के पास इंफॉर्मेशन वो देगी, एक्नॉलेजमेंट देगी कि इस तरीके से मेरे पास इंफॉर्मेशन आ गई है किसकी, असाइनमेंट। और उसी डेट से जो असाइनी होगा उसको सारे राइट्स होंगे जो कि आपके पॉलिसी होल्डर या इंश्योर्ड के जो राइट्स थे वो सारे ट्रांसफर असाइनी को हो जाएंगे। और एक बार जैसे ही असाइनमेंट होता है वो कैंसिल नहीं होगा बल्कि उसका क्या होगा, री असाइनमेंट हो सकता है लेकिन उसको कैंसिल नहीं किया जा सकता। और जो रीअसाइनमेंट यानी ट्रांसफर होने के बाद पहले जो व्यक्ति नॉमिनेशन जिसका था या जो पहले नॉमिनेट किया गया था, जो नॉमिनी था, तो ट्रांसफर होने के बाद उसका नॉमिनेशन अपने आप क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, क्योंकि वो जो पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट है वो तो खत्म हो गया, हमने उसको ट्रांसफर कर दिया है किसी और व्यक्ति के पास। तो जब वो पॉलिसी आपके पास थी तो आप उसके मालिक थे, आपने नॉमिनी किसी और को बनाया हुआ था, लेकिन जैसे ही आपने उसको ट्रांसफर कर दिया है तो जो नॉमिनी जो व्यक्ति था उसकी नॉमिनेशन क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। तो आज हमने जो टॉपिक कवर किया है वो था कंडीशंस ऑफ ए पॉलिसी जो कि फॉलो करनी चाहिए। दो तरीके की कंडीशंस हमने की, जनरल और स्पेसिफिक। दूसरी हमने एक टर्म स्टडी की जो कि हमारे लाइफ इंश्योरेंस के अंदर आती है, असाइनमेंट। असाइनमेंट क्या है, कितने टाइप का होता है और कौन असाइनमेंट कर सकता है और कैसे कर सकता है। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से तैयार करोगे, कोई क्यूरी होगी तो आप मुझे इंटीमेट करो। थैंक यू बेटा।